हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 के टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और अगर अभी तक आपने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन था, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता के द्वारा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 42वां। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो पहला कथन है यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। दूसरा कथन है यह लोकसभा में प्रस्तावित होता है। तीसरा है यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। और चौथा है इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। दूसरा, यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। तीसरा, यह त्वरित न्याय देता है। चौथा, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। पांचवा, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विश्व के किस देश द्वारा 1948-1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। फिर क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 जनवरी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आईएमएफ एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 27%। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1956 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी लिंगों के प्रति समान वेतन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्म को। फिर क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश सुरक्षित करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6%। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 32, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकेंद्रीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 33, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1966 में। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीरा कुमार। फिर क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्तीय आपातकालीन की। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी के टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। और अगर आप इसी तरह आगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।